सोंग राजवंश के समय में जब रेंजोंग चक्रवर्ती यानी ईसा पूर्व 1010 से 1063 के शासनकाल में महान दीवार के उत्तर में कुछ मील दूर ब्लैक पाउडर की खोज में 12 व्यक्तियों से मिलती है जो कीतान डाकुओं द्वारा पीछा किए जाते हैं, जिन्होंने पहले ही कुछ लोगों को मार डाला है। उनके बचने के बाद वे एक गुफा में आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन फिर एक अज्ञात दानव द्वारा हमला किया जाता है, जिससे केवल विलियम, मैट डेमन और टोवार पेड्रो पास्कल जीवित रह जाते हैं, जिसमें पहले ने दानव के हाथ को काट डाला है। दोनों ने तब उस हाथ को साथ लेने का निर्णय लिया। अगले दिन वे महान दीवार पर खोजते हुए पकड़े गए और नामलेस ऑर्डर के चीनी सैनिकों द्वारा कैदी बनाए गए, जिनका नेतृत्व जनरल शाओ झांग हान्यू और स्ट्रेटेजिस्ट वांग एंडी लॉ द्वारा किया जाता है। नेमलेस ऑर्डर एक चीनी सैन्य आदेश है जो सोंग राजवंश के आदेश पर गठित हुआ था, जो समुद्र से आए एक विदेशी दानव सेना टाओटी को रोकने के लिए एक विशेष शाखा के रूप में आयोजित किया गया था, जो हर 60 साल में उठती है। कमांडिंग ऑफिसर दानव के काटे हुए हाथ को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर को लगता था कि आक्रमण अभी तक कुछ हफ्ते दूर था। अचानक एक दानवों की लहर महान दीवार पर हमला करती है और बटालियन तैनात हो जाती हैं। नेमलेस ऑर्डर को 5 विशेष इकाइयों में विभाजित किया गया है: मीले बियर ट्रूप, एक्रोबेटिक क्रेन ट्रूप, तीरंदाज ईगल ट्रूप, गड़ाघर टाइगर ट्रूप और घोड़ेसवार हिरण ट्रूप। दोनों ओर हानिकारक हानियों का अनुभव होता है जब दानवों की रानी अपने ड्रोन को वापस बुलाती है। युद्ध के दौरान विलियम और टोवार को पेंग योंग द्वारा मुक्त किया जाता है, बियर ट्रूप से एक अनुभवहीन सैनिक, और फिर विलियम उसे हमले कर रहे दानवों से बचाते हैं। विलियम और टोवार के युद्ध कौशल को जनरल शाओ और कमांडर लिन क्रेन ट्रूप के नेता का सम्मान प्राप्त होता है। बाद में विलियम और टोवार सर बैलार्ड से मिलते हैं, जो एक यूरोपीय थे। उनकी तरह 25 साल पहले काली पाउडर की खोज में पूर्व की ओर निकले थे। उनकी तरह बैलार्ड को भी कैदी बनाया गया था और अब वह एक अंग्रेजी और लैटिन शिक्षक के रूप में सेवा कर रहा है। 3 विदेशी ठग युद्ध के दौरान सैनिकों को लड़ाई में रोजगार करते हुए स्टोर रूम से काली पाउडर चुरा लेने और फिर भाग जाने की योजना की चर्चा करते हैं। बाद में रणनीतिक वांग विलियम से मिलते हैं और स्थिति को समझाते हैं। वह पश्चिमी चीन में हुई लड़ाई के दौरान जिन महाशक्तियों से लड़ा था वे ताओतियों थे, जो 2000 वर्ष पहले गोवू पहाड़ पर गिरी हरा उल्का से उत्पन्न हुई थीं। चीनी लोग विश्वास करते हैं कि ताओतियों को देवताओं ने सम्राट को उसके अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए सजा देने के लिए भेजा था। वे पूरे 26 साल के अंतराल में उत्तरी चीन पर हमला करते हैं, जिसके लिए उनको विधिवत शिक्षित किया गया है। रात के दौरान 2 ताओतियों ने दीवार के शीर्ष तक पहुंचकर कई चौकीदारों को चुपचाप मार डाला। शाओ और लिन शिकारी सैनिकों को जांचने के लिए ले जाते हैं, लेकिन उन पर हमला किया जाता है। ताओतियों को मार दिया जाता है, लेकिन शाओ इलाज के बाहर चोटिल अपनी घायली में हार जाता है और मर जाता है। लिन को नेमलेस ऑर्डर का कमान लेने के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान राजधानी से एक राजदूत प्राचीन पर्चा लेकर आता है, जिसमें यह सुझाव दिया जाता है कि पर्वतकार लोहे द्वारा शांत हो सकते हैं। वांग मानता है कि उस पत्थर ने विलियम को ताओतियों को मारने की क्षमता प्रदान की है, जिनके साथ वह दीवार में प्रवेश करने से पहले लड़ा। सिद्धांत को परीक्षण करने के लिए विलियम सुझाव देता है कि वे एक जिंदा ताओतियों को पकड़े और सहायता करने का सहमति देता है। इससे उसे अपनी भाग्य की योजनाओं को टालना पड़ता है, जिससे वह टोवार के साथ विरोध में आता है, जो फिर भी अपनी भाग्य की योजना को विलियम की मदद करने के लिए टाल देता है, जिससे बैलार्ड का गुस्सा बढ़ता है। अगले हमले के दौरान ताओतियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि लिन को काली पाउडर रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका अस्तित्व पश्चिमी तक रहा है, जो अब तक न था। वे एक जीवित ताओतियों को पकड़ लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि सिद्धांत सही है। ताओतियों को राजदूत द्वारा राजधानी में ले जाया जाता है। कुछ ही देर बाद महान दीवार के नीचे एक छेद मिलता है, जिसका ताओतियों की रानी ने अपनी सेना को राजधानी की ओर ले जाने के लिए उपयोग किया है। जब लिन जांच करते हैं तो वार और बैलार्ड भागने की कोशिश करते हैं,
और विलियम को विरोध करने पर अवहेलना कर देते हैं। फिर चीनी सैनिकों द्वारा विलियम को गिरफ्तार किया जाता है और पेंग योंग के बयान से बचाया जाने के बावजूद विलियम अंत में दीवार में बंद किया जाता है। कुछ दूर बैलार्ड टोवार का धोखा देता है और उसे छोड़ देता है, लेकिन वह खितानों द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो असावधानी से पाउडर को प्रज्वलित कर देते हैं और बैलार्ड को भी नष्ट कर देते हैं। टोवार घोड़ों को पुनः हासिल करता है, लेकिन दीर सेना द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाता है। राजधानी में राजदूत निर्णय लेता है कि उन्हें अपना सिद्धांत सोंग सम्राट को दिखाना चाहिए, लेकिन ताओतियों का एक समूह जाग जाता है और ताओतियों की रानी को संकेत करता है, जानते हुए कि सेना राजधानी के करीब आ रही है। लिन हॉट एयर बैलून का उपयोग करने का आदेश देती है ताकि ताओतियों का पीछा किया जा सके। बियानलियांग राजधानी के लिए निकलने से पहले लिन विलियम को मुक्त करने के लिए शब्द पहुंचाती है, जिसे वांग कहते हैं कि वह बाहरी दुनिया को आने वाले खतरे के बारे में बताए, लेकिन विलियम फिर भी रहने का निर्णय लेता है और आखिरी बैलून में पेंग और वांग के साथ सवार होता है। वे समय पर आते हैं ताकि लिन के बैलून को नष्ट होते देख सकें और उसे खाने से बचाते हैं। वे सुरक्षित रूप से सम्राट के महल में लैंड करते हैं, जहां वांग एक विचार प्रस्तुत करते हैं कि महारानी को मारने के लिए पकड़े गए पहले ताओतियों पर विस्फोटक बांधा जाए और महारानी को पहुंचाने के लिए ताओतियों को मांस दिया जाए। परिवहन के दौरान एक सेना ताओतियों ने नालों का उल्लंघन किया। पेंग योंग अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं। ताओतियों को मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद लिन, विलियम और वांग एक टावर पर चढ़ते हैं ताकि काली पाउडर रॉकेट को उद्घाटित किया जा सके। वांग ऊपरी मंजिलों की ओर जाते हुए मारे जाते हैं। 2 विलियम के तीरों को ताओतियों द्वारा विकर्ण किया जाता है, लेकिन विलियम ने होड़ में चुंबक फेंक दिया है। उसके बाद लिन की भलेरी रक्षाओं को भेद देती है। रानी नष्ट हो जाती है और होड़ का बाकी भाग सख्त हो जाता है। होड़ नष्ट होने के बाद विलियम को एक प्रस्ताव दिया जाता है, जिसके दौरान उसने पाउडर को छोड़ दिया और बजाय इसके वह टोवार को मुक्त किया, जिससे टोवार को काफी चिढ़ होता है। दोनों घोड़गाड़ी के मार्गदर्शन से यूरोप की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जबकि लिन अब दीवार से उनका ध्यान रखती है। विलियम कहता है कि वह वापस जाना चाहता है, लेकिन टोवार के साथ मजाक करते हुए कहता है कि वह उस पर भरोसा नहीं करता कि वह अकेले जा सकेगा। और इस कहानी का यहीं पर अंत कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे और भी कहानी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।